जनपद बलिया के नगर पंचायत चितबड़ा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको पुष्पों के द्वारा पुष्पार्पित अर्पित करके उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने उनकी सामाजिक भावनाओं पर चलकर उसमें सामाजिक समरसता का संदेश दिया और साथ में सभी को आह्वान किया कि हमें पंडित दीनदयाल की उपाध्याय की जीवनी को पढ़ना चाहिए और उनके सामाजिक समरसता के कामों को हमें समाज में पुनः वापस लाने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों के मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह उपस्थित रहे, राज्यसभा सांसद चंद्रशेखर उपस्थित रहे, जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति भी उपस्थित रहे। साथ में यहाँ पर पौधा को वितरण किया गया। साथ में यहाँ पर आए बेरोजगार मेला में बेरोजगार युवाओं द्वारा इस रोजगार मेला में उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनको स्वागत किया। किसानों को उत्कृष्ट बीज भी इस कार्यक्रम में दिया गया। साथ में यहाँ पे आए सभी किसानों को बीज देकर उनको सम्मानित किया गया। पेश है सीधा समाचार चैनल की विशेष रिपोर्ट। मौजूद हैं जनपद बलिया के और नगर पंचायत चितबड़ा गांव में, और जहां पे कि पंडित दीनदयाल अनुसंधान केंद्र पे एक पंडित दीनदयाल जी की जयंती पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसके मुख्य अतिथि माननीय मंत्री दारा सिंह जी मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा अनुभव होता है। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के किसी भी कार्यक्रम में तो जन शताब्दी कार्यक्रम इनका है, हमें नहीं किसी को भी आने में सुख का अनुभव होता है। और यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ आदमी सीखता भी है। जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने पूरे जीवन काल में जो एकात्म मानववाद का जो संदेश दिया, जो अंत्योदय का संकल्प उन्होंने लिया कि इस देश में रहने वाला जो आखिरी छोर पे आखिरी सोपान पे खड़ा है, उसको भी ताकत दे करके हमको बराबरी में खड़ा करना है। यही दीनदयाल जी का सबसे बड़ा संदेश रहा है। और आज उसके लिए हमारी सरकार, आज देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार उसी आधार पे काम कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब सरकार हमारी बनी थी तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था यह सरकार गरीबों को समर्पित है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा गरीबों को उत्थान के लिए काम किया है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। ये संदेश यहाँ से जाता है। एक प्रश्न मेरा आपसे कि आज पूरे भारत में एक बहुत ही बृहद रूप से यह कार्य चल रहा है सदस्यता अभियान को लेकर, तो इसके पीछे क्या है? यह चुनाव को देखते हुए 2027 से कि एक इसके पीछे क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी पार्टी का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम के तहत इसको चलाया जा रहा है। इसके पीछे क्या आप देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस समय गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी जब थे, तो पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उनके अध्यक्षता में पार्टी बनी थी। आज नड्डा जी हैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और फिर जो है हमारी पार्टी आज इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर बृहद पैमाने पे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभियान चला जा रहा है। हर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है हमारे किसी बूथ पे है। यहाँ के हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय नीरज शेखर भी अपने बूथ से ही होकर के आज इस कार्यक्रम में आए थे। इसलिए बड़े पैमाने पर सदस्यता का अभियान चल रहा है, सत्ता के नहीं, इस संगठन को मजबूत करने के लिए। आखिरी प्रश्न है कि आज जो उनकी जयंती पे, पंडित दीनदयाल की जयंती पे क्या संदेश जाना है, खासतौर से जनपद बलिया के और खासतौर से नगर पंचायत चितबड़ा गाँव के क्षेत्र के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने उससे? नहीं, हम तो बस सारे लोगों से अनुरोध करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने पूरा जीवन जो है अंत्योदय के लिए काम किया है, एकात्म मानववाद के लिए जो है एकात्म मानववाद के लिए जो संदेश दिया है, उनके पचिन्हों पे चल के जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी योगी जी चल रहे हैं, उसी पचिन्हों पर हम लोग चल करके उनके बताए हुए रास्ते को चल करके उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। अभी हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय बस एक प्रश्न मेरा बस आपसे सर कि पंडित दीनदयाल जी की जयंती पे आप अपना क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे, खासतौर से जनपद बलिया के लिए? नहीं, हम लोग का जनपद बलिया के लिए एक ही आग्रह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम लोगों को कहा है कि आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम लोग को सदस्यता ग्रहण करानी है। लोग जो विचार था दीनदयाल उपाध्याय जी का, उसी हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अंत्योदय की बात अभी आदरणीय दारा सिंह जी ने कही, वही है। वो तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे।
और हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं इस समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए, वही हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहला काम, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी बने हैं तो उन्होंने पहले आवाज़ सबको 3 करोड़ आवाज़ जो बाकी रह गए हैं लोग उन तक पहुंचाने की बात कही है। तो यही फ़र्क है दूसरी पार्टी और हमारे, और ये तभी मुमकिन है जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह काम की है पिछले 10-11 सालों में लगातार, लेकिन उन्होंने काम किया जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और इस जो माननीय प्रधानमंत्री के सपना विकसित भारत का उसको हम लोग पूर्ण कर सकें। एक छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी बलियां उसमें टोल भी हुआ है कि हाईवे इस पर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया है, क्या कमियां रह गई और आगे क्या नहीं रह गई? आप देखिए 3 दिन में बन गया, रिपेयर हो गया, आज उस पर गाड़ी भी चलने लगी है। वो कहीं भी कुछ घटना तो कोई भी हो सकती है और वहाँ पर अभी उन कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो भी कारण होगा उसका आगे के लिए नहीं होगा और वहाँ पे जो इतना जल्दी हो सकता था, आज 3 दिन में वो हाईवे जहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है उसको ठीक करके उस पर काम कर गया। यही फ़र्क है दूसरी सरकार और इसमें। अब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो गलत रहेगा, लेकिन हम लोग की सरकार बिल्कुल उस पर है। आप जानते हैं ग्रीनफील्ड बन रहा है, आगे आने वाले समय में हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ तक पहुँचे, तो ये काम बलिया के विकास के लिए बहुत ज़्यादा होगा, हम देखेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अजय कुमार जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर मेरे से बात की। पेश से सीधा समाचार की विशेष पंचायत चितबड़ा गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ध्यान केंद्र पे और स्वास्थ्य केंद्र भी है ये, और उसके जो मुख्य देखा जाए कि यहाँ के जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें मुख्य सबके पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा। सर, आपका अपना पूरा परिचय हमारे चैनल पर दे दीजिए आज। मेरा नाम अजय कुमार है, संघ का प्रचारक हूँ, वर्तमान में स्वदेशी आड़ मंच का क्षेत्रीय संगठन मंत्री हूँ। स्वदेशी जो मंच है हर कार्यक्रम कराता रहता है, खासतौर से अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हम बात करें तो उनकी आज जन्म शताब्दी है और उस पर आज यहाँ पे कार्यक्रम है। बलिया में हमेशा ये बात होती रहती है, जब मैं नगर चितबड़ा गाँव में आता हूँ, ये टेंगड़ी शताब्दी भवन जो बना है, टेंगड़ी, इसका मतलब क्या है? क्योंकि कई लोग मेरे से पूछा कि इसका क्या मतलब है, जानना चाहूंगा आज आपसे। यह हम सबका सौभाग्य है कि बलिया जैसे स्थान पर राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी, दत्तोपंत जी का जन्म नागपुर के नज़दीक वर्धा में हुआ और उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों के लिए लगाया। वह देश की राज्यसभा में 2 बार 12 वर्षों तक सदस्य रहे। विश्व के अनेक देशों में उनका उद्बोधन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वाधिक संगठनों के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, अधिवक्ता परिषद और स्वदेशी आड़ मंच के वह मुख्य निर्माणकर्ता हैं। उन्होंने स्वदेशी आड़ मंच की स्थापना एक ऐसे विपरीत परिस्थिति में की जब भारत के अंदर भुगतान का संकट बढ़ा हुआ था, देश का सोना लंदन में गिरवी रखा जा रहा था। उस समय हमारे गर्दन के नीचे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने अपना अंगूठा लगाकर दबा करके हमारे भारतीय रुपए का 21% अवमूल्यन किया और हमें कहा कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर दस्तखत करो। 9 उदारवादी आर्थिक नीतियां लागू हुई और भारत एक बाजार बन करके रह गया है। भारत जो हमारी संस्कृति का देश है उसे अब स्वच्छंदता का और उसके अंदर संस्कृति विहीनता का और उपभोक्तावाद का बढ़ावा देने का काम हो रहा है। दत्तोपंत जी ने 1991 में इसके विरुद्ध आवाज लगाई और कहा कि स्वदेशी आड़ मंच विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध करेगा और स्वदेशी भाव का जागरण करेगा। उसी काम को करने के लिए ग्रामीण भारत में जो यूथ माइग्रेशन गांव से हो रहा है, जो शहरों में पलायन कर रहा है, गांव का युवा गांव में रहे, स्वरोजगार खोजे और सुख और सम्मान से जिए, वही काम इस केंद्र का है। तो आज यहाँ बृहद रोजगार मेला भी लगा था और अनवरत लगता आया है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आने वाले समय में जनपद बलिया के लिए यह मंच और क्या कुछ लेके आएगा युवाओं के लिए या फिर समाज के लिए? देखिए, 2 प्रकार का कार्य है। एक हमारा भौतिक कार्य है, एक आध्यात्मिक कार्य है। आध्यात्मिकता हमारे मानव समाज के कल्याण में निहित है, उसको हम जीते हैं। संपूर्ण बलिया के अंतर्गत कोई व्यक्ति भूखा न सोए,
कोई निरक्षर न रहे, किसी बिटिया का विवाह नहीं है तो हमें अपना प्रबंध करके करें। सब में जहां कम वहां हम की अवधारणा पर काम करें। बलिया के जो 5 लाख से अधिक नौजवानों को काम चाहिए, उसके लिए भी विस्तृत पटल पर काम कर रहे हैं। जल्दी इस पर कुछ विस्तृत काम रखेंगे। बलिया के लगभग 2000 से भी अधिक जो गांवों की संरचना ऐसा ध्यान में आता है, उन सभी के लिए हमने 5 कार्य सुझाया है। प्रत्येक गांव में जाकर के खेती को प्राकृतिक, पशुधन को देशी, बागवानी को औषधीय, बाजार को स्वदेशी और घर को भारतीय करने का काम हम पूरे बलिया नहीं संपूर्ण देश में करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी अवधारणा पर काम कर रहे हैं। आपने देखा जिस प्रकार स्वदेशी मंच ने अपनी भविष्य के बारे में बताया कि हम जिस प्रकार से 5 सूत्रीय जो कार्यक्रम है इनका, जिस प्रकार से अजय जी ने बताया, उसके लिए हम इनसे आगे भी मिलते रहेंगे, आगे भी चर्चा भी होगी और आगे किस प्रकार से इनकी स्वदेशी मंच इस समाज के लिए, इस बलिया के लोगों के लिए काम कर रहा है, इसके बारे में चर्चा होती रही। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आज पंडित दीनदयाल इस अनुसंधान केंद्र से, मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।